हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे ना, एकदम पूरा पूरा नहीं करके, है ना, जो काम की चीजें है ना वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें वो पार्ट तो काफी इजी है, कंडक्टिविटी वाला, ना, कंडक्टिविटी, है ना, इससे रिलेटेड जो पार्ट है वो काफी इजी है, ठीक है। तो हमारे सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं और एक इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, क्या काय में कन्वर्ट होता है, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक, है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक में, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, है ना। तो जो जो हमारे रिचार्जिंग होती है जब, ना, तो रिचार्जिंग में ये होता है ना, जो भी रिचार्जेबल सेल होते हैं जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हुई या हमारे मोबाइल के हो गए, है ना। तो मोबाइल को हम जब इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं तब अंदर रिचार्ज होता है, तो अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, और जनरली क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। जो जब ये यूज में आ रहा है तो जो रिएक्शन होगी उसकी अपोजिट रिएक्शन हो जाती है, तो वापस वही चीज फिर बन जाती है, तो फिर वो वर्क करते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल। तो देखो जब भी क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा सेल है ना, जैसे कोई भी सेल है ना, जैसे मान लो हमारा वोल्टिक सेल, तो इसमें क्या होता है, जैसे मेटल है ना, मेटल में क्या होता है कि कोई भी क्या हुई, रॉड्स जो है इधर, है ना, तो अब इनके बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है ना। कभी भी हम किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, आयन, जैसे मान लो यहाँ ZnSO4 है, तो इसमें क्या होंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन्स होंगे, ठीक है। तो ये Zn2 पॉजिटिव आयन है और यहाँ Zn है, तो आयन और इसके बीच में क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, है, दोनों में से कुछ एक होता है, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ज्यादातर, उनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, है ना, इनको जब इनके इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो इनमें जनरली क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव से C, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो इस रॉड पे रहेंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये वाले में क्या हो रहा है कि Cu2 पॉजिटिव, ये जो सॉल्यूशन में वो इससे इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यदि हम इनको क्या कर दें, वायर से ऐसी की लगा के ऐसे अटैच कर ना, तो क्या होने लग जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लग जाएंगे, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया है, चार्ज अलग अलग हो गए, तो इनमें भी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसके कारण क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होने लग जाएंगे, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट, तो क्या हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, एक सेल बन गया, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
है ना, यहाँ केमिकल एनर्जी से क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या बताएंगे, उल्टी बताएंगे ना, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक। अब क्या होता है, देखो थोड़े समय में ही क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव आते जा रहे हैं, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर ये और Zn2 पॉजिटिव को यहां पर आने नहीं देगा, है ना। एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या हो गया है, Cu2 पॉजिटिव इस रॉड पे जाते जा रहे हैं, तो अंदर का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, SO4 निगेटिव के कारण क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां भी ऐसे ही होने लग जाएगा, अब निगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो Cu2 पॉजिटिव रॉड पे जाने बंद हो जाएंगे, है ना। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए ज्यादा समय तक एक क्या जोड़ देते हैं, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज जोड़ देते हैं। एंड दिस सॉल्ट ब्रिज हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ना, सॉल्ट ब्रिज में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, लाइक KCl, ऐसे, है ना, कि अ सॉल्ट ब्रिज इज, है ना, अटैच्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हुआ, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब ये सॉल्ट ब्रिज का क्या होगा, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होगा, एक तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर देगा, है ना। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू कंप्लीट द सर्किट, हाँ हाँ, और दूसरा कि टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, और न्यूट्रलिटी से वापस से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फिर जनरेट हो जाएगा उसमें, तो ये करंट लंबे समय तक फ्लो होगा, ठीक है। और अदरवाइज नहीं तो क्या होता, बहुत ही फीबल समय में क्या हो जाता, ये सेल काम करना बंद कर देता, ठीक है। तो इसने एक तो क्या करा, सर्किट कंप्लीट कर दिया, और टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दीज आर द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो कभी देखो ये भी पूछ सकते हैं, है ना, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो दीज टू आर द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ऐसा ही हो जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को देखो, ये जो प्रिंसिपल है क्या हो रहा है इसमें, एक जगह ऑक्सीडेशन दूसरी जगह रिडक्शन, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, है ना, जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है। देखा जाए तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक प्रिंसिपल ना, इसीलिए इन सभी सेल्स को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल्स। These cells are called galvanic cell, commonly सब गैल्वेनिक सेल है। ये इसमें लिथियम आयन बैटरी, वो भी गैल्वेनिक सेल है। वो लेड स्टोरेज बैटरी हमारी इन्वर्टर वाली, है ना, ऑटोमोबाइल्स वाली, वो भी गैल्वेनिक सेल है। या फ्यूल सेल जो होते हैं वो भी गैल्वेनिक सेल है ना, सभी क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो या इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, हमारा ये बन गया। अब यदि हम इसमें क्या करें, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगा, मतलब इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कहीं से जोड़ दें इसको, या किसी और बैटरी से जोड़ दें, है ना। तो यहां हमने मान लो एक्सटर्नली, हम मान लो इसमें वोल्टेज अप्लाई करें, तो क्या होने लग जाता है, अब आप इसमें गैल्वेनोमीटर लगा के देखोगे या एमीटर लगा के देखोगे, करंट के लिए एमीटर लगेगा, तो एमीटर लगा के देखोगे तो बाहर यदि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उससे कम पोटेंशियल अप्लाई करा, तो ये करंट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा करंट। यदि बराबर कर दें, जितना इसका ईएमएफ है सेल का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट बिल्कुल जीरो बताने लग जाएगा, ठीक है ना। और यदि इससे ज्यादा अप्लाई करें, है ना, एक्सटर्नल वोल्टेज इससे ज्यादा हो, तो क्या होने लग जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, है ना।
और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा चार्जिंग में हो रहा है वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे चार्जिंग में हम इससे ज्यादा वोल्टेज पर इसको लगाते हैं ना, जो इनका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज्यादा पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि ई इंटरनल इज लेस देन ई एक्सटर्नल, यदि ऐसा हो तब क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन बिकम रिवर्स्ड, है ना। ये कंडीशन आ गई कि जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ई सेल है ना, वो लेस क्या हो गया है किससे, एक्सटर्नल पोटेंशियल से जो अप्लाई करा है, तो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन बिकम रिवर्स, सेल रिएक्शन बिकम रिवर्स, है ना, वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, वापस से यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, Cu2 पॉजिटिव बनने लग जाएंगे, यहाँ Zn बनने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा ये आपको पूछ सकते हैं बोर्ड में, है? कि यदि सेल पोटेंशियल से ज्यादा अप्लाई करा तो क्या होगा, या सेल पोटेंशियल के बराबर अप्लाई करा एक्सटर्नल वोल्टेज, तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यदि इससे कम है ना, ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, करंट लेस हो जाएगा, लेस, है ना। ये पूछ भी चुके हैं बोर्ड, है ना, तो ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस मोर और इक्वल, ना, इस टाइप की कंडीशन। ठीक है, अब ई सेल होता क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो सेल में जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, है ना। जहां रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक, तो ई सेल को ऐसे डिफाइन किया गया, ई सेल और ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ना, दिस इज कॉल्ड ई सेल, है ना। लेकिन क्या होता है कि अब ये रिडक्शन पोटेंशियल आएंगे कहां से, इसलिए क्या करना पड़ा, एक ये बनाना पड़ा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसलिए हम ई सेल की जगह ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्ट ईएमएफ ऑफ सेल, तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। अब जैसे फॉर दिस वोल्टिक सेल, उसके लिए कैथोड क्या था हमारा, कॉपर, तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। ठीक है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो भले ही उस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, मगर हमें यहां वैल्यू किसकी यूज करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल्स की, है ना। फॉर्मूला यदि हम उल्टा बना दें तो उल्टी वो करेंगे, है ना, साइन चेंज कर दे तो उल्टा हो सकता है, लेकिन हम पूरे समय यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, कोई एक चीज करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी रहती है, इसलिए हम इन्हीं को यूज करें, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। और वो भी कौन से, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आते कहां से हैं, तो इनको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या मान लिया, 0, और उसके रिस्पेक्ट में इन सब का क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल बना बना के जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम वो पूरा उधर वो डिटेल में नहीं करके, है ना, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि द सब्सटेंस which are reduced by hydrogen, the substance which are reduced by hydrogen having positive standard reduction potential, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu कितना होता है, 0.34 वोल्ट। क्या लिखा,
by hydrogen having positive reduction potential या positive standard reduction potential, है ना, and the substance which reduces hydrogen, and the substance which reduces hydrogen having negative standard reduction potential. हाँ, इनका जैसे क्या होगा -0.76, या सोडियम का भी क्या होगा नेगेटिव, पोटेशियम का क्या होगा नेगेटिव, ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस हाइड्रोजन हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल. और ये जो सीरीज बनती है हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको कई चीजें पता लगती है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, है ना. ये आपको वैल्यूज दे देंगे और पूछेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर बताओ. ठीक, तो वो कैसे बताएंगे कि जिसका लेस होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को रिड्यूस करेगा. द सब्सटेंस हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल, द सब्सटेंस हैविंग लेस स्टैंडर्ड, है ना, जहां भी बात करें हम स्टैंडर्ड की करें, द सब्सटेंस हैविंग लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैन रिड्यूस a substance having more reduction potential from their, है ना, salt है या कोई दूसरे कंपाउंड्स, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, है ना, उनके कंपाउंड से वो उसको रिड्यूस कर देगा. जैसे अब इन दोनों में हम देखें, है ना, जिंक और कॉपर, तो अब हमको पता चल गया है कि इसका कम है ना, साइन सहित लेना, विथ साइन लेना, है ना, तो इसका कम है, तो इसका मतलब Zn इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर. एक तो ये पता लगे, ठीक है. अब Zn क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा Cu और खुद Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. मान लो यहाँ CuCl2 होता तो ये ZnCl2 बन जाता और ये कॉपर बन गया, है ना. तो ऐसे पता लगाना. अब देखो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है ना कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. तो जिसका सबसे कम हो, है ना, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और वो सेम का सेम क्वेश्चन ही आ चुका है बोर्ड. ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है. तो जिसका कम हो उसको लगाना ज्यादा रिड्यूसिंग में. ठीक, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है. अब इन दोनों में से जैसे ये चारों आ गए, अब इन चारों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ये वाला. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो ये वाला. तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसमें जो नीचे लिखा हुआ वो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से ऊपर जो लिखा हुआ है ना. ये ध्यान रखने के लिए ना, उसको समझ भी सकते हैं लेकिन ध्यान रखने में ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है, कि देखो ये तो खुद ही ऑक्सीडाइज्ड है ना बहुत ज्यादा, तो ये किसी और को रिड्यूस तो कर ही नहीं सकता. रिड्यूस ये कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे को, है ना. तो इसलिए ये नीचे वाला आंसर लगाना है, इसमें ऊपर वाला ना ऑक्सीडाइजिंग. ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज से हम ये पता लगा लेते हैं. तो ये मेटलर्जी और कई जगह पर हमारा यूज होता है इसका. ठीक, तो ई नॉट सेल हमारा क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब कोई सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बार बार ये डायग्राम और ऐसा तो बनाएंगे नहीं हम. तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, और फिर उसके बाद यदि सॉल्ट ब्रिज पता है तो सॉल्ट ब्रिज लिख देते हैं.
सॉल्ट ब्रिज, और फिर रिडक्शन हाफ, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ, सॉल्ट ब्रिज और रिडक्शन हाफ। जैसे मान लो हमारा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है, मान लो, है ना, तो लिखेंगे हम एल ऑब्लिक Al3 पॉजिटिव, ठीक। और यदि इसकी मोलेरिटी पता है तो ब्रैकेट में वो मोलेरिटी भी लिख दी जाती, क्वेश्चंस में कई बार इसी में दे देंगे मोलेरिटी इनकी, ठीक। और फिर सॉल्ट ब्रिज हमको नहीं पता है तो छोड़ दो। फिर मान लो इधर Ag का है, तो Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। अब ये पॉजिटिव वाले की मोलेरिटी देखो, सॉलिड जो है ये सॉलिड 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 की मोलेरिटी तो हम 1 ही लेते हैं, आयंस जो होंगे उनकी मोलेरिटी लिखी होगी, ठीक, और वही हमें काम की। तो ऐसे लिख देंगे एल ऑब्लिक Al3 पॉजिटिव डबल ऑब्लिक Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। अब ऐसा मान लो एक सेल दिया हुआ है, अब इससे हमको ये पता लग सकता है कि इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ठीक। तो एनोड कौन सा होता है, जिसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन, नहीं, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वो होता है एनोड। और वो वैसे हमेशा लेफ्ट में ही लिखा होगा, तो इसका मतलब एल क्या हो जाएगा, एनोड, है ना, एल क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। और राइट में जो लिखा हुआ Ag, तो Ag क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी जैसे मान लो ये रिएक्शन दी, है ना, ये दी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, और अब इसमें पूछेंगे एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो इसमें Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, मतलब 0 से +1 +2, तो ये क्या हुई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Zn क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और Cu +2 से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसलिए Cu क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड। इसमें Al एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। अब यदि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक में सब उल्टा हो जाता है, रिएक्शन उल्टी होने लगती है, तो इसलिए उसमें एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, लेकिन ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होता है, चाहे कोई सा भी सेल, वहां इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होती है, इसलिए वहां पर नेगेटिव वाले पर रिडक्शन होता है और यहां पर पॉजिटिव वाले पर रिडक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो ये ऐसे, है ना। अब इससे हमको सेल रिएक्शन लिखनी हो, यदि ये दे रखा है और इससे हमको बोला है कि इसकी सेल रिएक्शन लिखो, तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अब यहां क्या हो रहा है, Al से Al3 पॉजिटिव, तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, Al से क्या बन रहा है, Al3 पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एनोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, तो कैथोड ना, कैथोड पर Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट। तो देखो ये इंडिविजुअल सेल रिएक्शंस हो गए, है ना, या इंडिविजुअल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो जब ऐसा हो तो दिस गिव्स दिस, दिस गिव्स दिस, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब मान लो हमको ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए ये जरूरी है कि दोनों के इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करें ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ना, इसमें क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्यों, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई, Al प्लस 3 Ag पॉजिटिव
gives Al3 positive plus 3Ag. दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। और इसका n क्या हुआ 3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले ली, है ना। तो इस रिएक्शन का n क्या होगा 3। इसका क्या था 3, इसका 1 था, लेकिन ओवरऑल का क्या होगा 3। ठीक है, तो n निकालना पड़ेगा हमें नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे निकलेगा, है ना। दोनों का बराबर कर लो, जो आ रहा हो वो हो जाए। जैसे मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 3 का, तो दोनों में 6 6 आ जाता, तो n क्या हो जाता उस केस में 6 हो जाता। ठीक है, तो n निकालने का ये तरीका है ना, जो इक्वल करके जो भी आ रहा हो, है ना। तो ये n क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे हमको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था, उससे हमने एनोड, कैथोड, ओवरऑल सेल रिएक्शन सब कुछ निकाल लिया, है ना। ऐसे हम ये सब बता सकते हैं। ठीक, हाँ हाँ, तो ये ऐसे हम इनको सबको बता सकते हैं कि n क्या है। अब अभी तक तो हमने जितना भी करा ये सब स्टैंडर्ड करा ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए कर, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। इस कंडीशन पे अभी हमने ये सब चीजें फाइंड आउट करी हैं इनके। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे सेल वर्क करेगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा, है ना? तो उस कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे हम निकालेंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं नस्ट इक्वेशन से, दैट इज बाय नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड और सेल, है ना, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज अदर देन 1। जब कॉन्सेंट्रेशन 1 के अलावा हो तब हमें फाइंड करना है। तो किससे फाइंड करेंगे हम नस्ट इक्वेशन से, ना नस्ट इक्वेशन। तो देखो नस्ट इक्वेशन में अभी फिलहाल अब हमें सीधे इसका फॉर्मूला ही उपयोगी है, कि सीधे फॉर्मूला करना है हमको। तो यदि एक इलेक्ट्रोड के लिए हो, फॉर एन इलेक्ट्रोड ना, एक इलेक्ट्रोड के लिए जिसके लिए मान लो जो रिएक्शन है वो ये हो रही है Mn पॉजिटिव प्लस Ni निगेटिव से M बन रहा। ठीक है, तो इसके लिए यदि हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M, तो स्टैंडर्ड हमें पता होता है। तो नस्ट ने हमको ये बताया कि स्टैंडर्ड से कितना चेंज होगा, वो बता दिया नस्ट। उसने बोला E0 से कितना चेंज होगा, है ना, माइनस, देखो एक बार चलो पूरा ही लिख देते हैं, RT अपॉन NF ln, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐसे कर। ठीक है ना। लेकिन अब आपको लर्न क्या करनी है इसकी फाइनल। R हमेशा क्या होगा यहाँ पे 8.31, T हमेशा क्या होगा 298, और F क्या होता है फेराडे कांस्टेंट। तो F क्या हो जाएगा 96500 कूलम, है ना। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फेराड के बराबर। तो जब हम यहाँ पे ये सब वैल्यू रखेंगे, साथ में लॉग बेस ई को 10 में यदि चेंज करा तो 2.303 आएगा। तो उन सब का मिला जुला के देखो ये आंसर आ जाता है E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, गुड मॉर्निंग, m अपॉन, बहुत लेट हो गए हो तुम। हाँ तो आपने तो कल बोला था ना 11 बजे।
फिर मैंने बाद में डाला भी था 945। चलो ठीक ठीक, अभी अभी ये कर लो, फिर है ना, फिर अपन करते हैं डिस्कस। अभी यहाँ से देख लो। हाँ, तो आज ऐसे क्या करेगा आप? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, तो ई है ना, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ये, है ना। इसको डायरेक्ट हमको देखो, इसको याद करना, ठीक है। और इससे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, इसकी, ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 या 6 भी ले सकते हैं, 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ, है ना, जो भी, जैसे सेल रिएक्शन मान लो, है ना, इसको क्यूसी बोलते हैं, क्यूसी। देखो कोई भी, जैसे मान लो रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, ये सेल रिएक्शन है ना। तो इसके लिए यदि नस्ट इक्वेशन रखनी है तो क्यूसी की जगह क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, है ना। क्यूसी ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, है ना। ये क्यूसी ये होता है, कोई भी जो रिएक्शन होगी उससे, है ना। जैसे एक रिएक्शन के लिए चलो हम लिखते हैं, जो हमने एल्यूमिनियम वाली लिखी थी, है ना। जो एल्यूमिनियम वाली हमने क्या लिखी थी, एल प्लस 3 Ag पॉजिटिव गिव्स एल 3 पॉजिटिव प्लस 3 Ag, ठीक है, ये रिएक्शन थी। अब इसके लिए कोई बोले कि नस्ट इक्वेशन लिख, है, तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन भी इसका कितना आएगा 3, एन हमने करा था कि एल से 3 पॉजिटिव बना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, और 3 Ag से पॉजिटिव से 3 Ag बना, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, लॉग, है ना। अब क्यूसी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag का क्यूब अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al इंटू Ag पॉजिटिव का क्यूब, है ना, ये हो जाए, ठीक है। तो कोई भी जो रिएक्शन आए उसको ऐसे करके करना, है ना। जो भी इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो भी इनकी क्या होंगे, पावर्स पे आएंगे, ठीक। अब इसमें से क्या हो जाएगा, जो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इन दोनों को इस फॉर्मूले से हटा दो, है ना, क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं 1, तो सिर्फ फॉर्मूला बच जाएगा इतना, ये, ठीक है। सिर्फ आयंस आयंस को लिखना है ना, इनके कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि 1 होते हैं सॉलिड्स के, तो उनको लिखो ही मत, है ना, पहले से उसको हटा, ठीक। तो ये ऐसे ही होगा, है ना। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल बचा है, तो ई नॉट सेल कहां से आएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो वो आपको गिवन होगा कि ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, कैथोड क्या होता है, जिसका क्या हुआ है रिडक्शन, मतलब पॉजिटिव से ये बना, मतलब Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, ये गिवन होगा 0.80, ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड, मतलब Al3 पॉजिटिव ऑब्लिक Al, ये भी गिवन होगा, ये दोनों चीजें आपको क्या होंगी, गिवन हो, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, वो पुट कर देंगे, ये दोनों की मोलरिटी गिवन होगी, वो पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ई सेल, है ना, ऐसे ई सेल निकल आएगा, ठीक है।
कोई भी क्वेश्चन इसका उठाओ, सब में ऐसे ही। जितना बना दिया रिपीट कराओ, होते 10 तो 10:30 के बाद। तो ये अभी ये कर लो, देखो फिर मैं बता दूं। पहले तो मैं तुमको वो भेज दूंगा, तो उसको देख लेना, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है? फिर तुम फिर कोई भी टाइम पर अपन कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? एक बार तुमको मैं वो ये बस इसी चीज का कराया सब, ठीक है? इससे रिलेटेड देखो, क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा उपयोग ये आना है ना उसके लिए, लेकिन पहले वाली चीजों को समझना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में उपयोग ये आनी है, ये जो अभी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे मान लो ये देखो, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3.5, Mg/Mg2 पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001 m और Cu2 पॉजिटिव का 0.0001 m, है ना? ऐसा ये दिया, और पूछा हुआ है हमें EMF निकालना। अब इनकी E0 वैल्यू किससे मिलेंगी? पीछे, मतलब जो उसमें, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होंगी? गिवन होंगी, ठीक है? अभी तो हम उससे देख सकते हैं, बाद में एग्जाम में गिवन होगी। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो यही होता है ना, अब इसमें यहां पर बस mg आ गया, ये Cu2 पॉजिटिव आ गया, है ना? ये हो गया हमारा Mg2 पॉजिटिव, और इधर हो गया हमारा Cu, ठीक है? ये हमको इक्वेशन दी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.0001, इसका दे रखा है 0.00, है ना? ये इनके कॉन्सेंट्रेशन थी। अब पूछा है आपको ई सेल बताओ, ठीक है? आपको ये गिवन होगा E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ये होता है 0.34, ठीक है? और E0 हाँ Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, तो ये होता है -2.35 के अराउंड, ऐसे कुछ होता है, ठीक है? तो ये गिवन होंगे, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? E0 सेल आ जाएगा, ठीक? तो E0 सेल आ जाएगा, जो भी आए वो E0 सेल हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ कैथोड कौन सा था? Cu का रिडक्शन हो रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड, और Mg का ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड हो जाएगा, ठीक है? तो कैथोड माइनस एनोड, है ना? ये आ गया। अब इसकी नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसमें n क्या आएगा? n क्या आएगा इसका? 2, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, है ना? तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपॉन n लॉग ऑफ, सिर्फ इधर क्या आ जाएगा? Mg2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, और यहां आ जाएगा नीचे Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है? ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ Mg2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ठीक है? अब बस अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ना? ये जो भी है क्या आएगा? ये लगभग 2.69, है ना? ये आ गया, ठीक है? माइनस 0.059 अपॉन n क्या आ गया? 2 लॉग, अब Mg2 पॉजिटिव कितना दिया है? 0.001, मतलब 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.0, तो ये हो गया 10 टू द पावर -4, लॉग 10 आ गया। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना? तो ये पूरा पार्ट हट गया, तो क्या आ जाएगा? 2.69 माइनस 0.0495, है ना? बस इतना V, ये हमारा आंसर है, ठीक है? ऐसे ऐसे देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप का देखो कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आ सकता है ना, जिसमें ये इस ढंग से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? तो नस्ट इक्वेशन पर कोई क्वेश्चन कभी कभी आता है, या फिर वो आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल देके पूछ लेंगे किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग पावर कम है ना? उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। या कोई सेल रिएक्शन देके पूछ लेंगे, इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है,
तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, है ना। इतनी चीजें हमको आ सकती है इस पे, है ना। मतलब इतना सारा हमने पढ़ा, लेकिन उसमें काम का मेन ये है, इतना पता होना चाहिए, है ना। बाकी भले हमको नहीं भी पता हो, काम चल जाए, ठीक है। तो देखो एक पार्ट तो इस लेसन का ये है। अब इसके अलावा इसमें दूसरा पार्ट क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इससे रिलेटेड पार्ट, वो तो और ज्यादा इजी है इससे, है ना। कि जैसे क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, L बाय। तो क्या हो जाएगा ये R इज इक्वल टू रो L बाय, है ना। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ना, इसके दोनों नाम याद, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। और यूनिट्स, आर की यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इनकी यूनिट यदि सेंटीमीटर और इसमें लें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर होगा और ये ओम होगा, तो ऐसे मिला के ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, है ना, व्हेन द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1, है ना, ये यूनिट 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो उस समय का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, है ना। ये पार्ट 1 हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उससे उसकी क्या आ जाती है, रेजिस्टिविटी आ जाती है, ठीक है। अब इसमें दूसरा होता है कंडक्टेंस, जी, कंडक्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या होगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड मोह, है ना, MHO भी बोलते हैं, MHO। और अब आजकल सीमेंस एस भी बोलने लगे, ठीक है। ओम इनवर्स, मो या सीमेंस, है ना, ओम का उल्टा ही हो जाता है MHO, ठीक है, या फिर सीमेंस, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट है। और एक क्या होती है हमारी कंडक्टिविटी, कप्पा, इक्वल टू 1 बाय रो, रेजिस्टिविटी, ठीक है। या आर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, कि कितना हो जाएगा, हाँ, L बाय RA। और या जी के टर्म्स में GL बाय, है ना, ये हो जाएगा कपा के फॉर्मूले, है ना। 1 बाय रो, है ना, रो के प्लेस पे RA बाय L रख दिया, 1 बाय R के प्लेस पे G रख दिया, है ना। तो ये सब इसके फॉर्मूले हो गए। और L बाय A भी क्या होता है, किसी एक सेल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, क्योंकि एक सेल का जो इलेक्ट्रोड की लेंथ भी बराबर होगी और उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो L बाय A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, है ना। L बाय A को भी क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। L बाय A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ठीक है। और इसको G एस्ट्रिक से भी डिनोट करते हैं ना, G स्टार, ऐसे G स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। ये भी देखो ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो ऐसे ये थोड़ा सा करके बता, है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। ये क्या हो गया, हमारा कंडक्टिविटी हो गया। अब इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सीधे बस वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, सीधे वैल्यूज पुट करनी, है ना। अब मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट,
उसको काय से डिनोट करते हैं, लैम्बडा एम। तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू हो जाता है कप्पा बाय कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यदि उसको हम मोलेरिटी में चेंज करते हैं, है ना, और यूनिट्स को वो करते हैं, तो क्या हो जाता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी। ये फॉर्मूला और काफी उपयोगी है ना। लैम्बडा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी। व्हेन कप्पा इज गिवन इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, कप्पा इसमें दिया, तब ये फॉर्मूला लगा, है ना। वैसे मोस्टली यही देंगे, है ना। यदि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दिया हो तो कप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलेरिटी, है ना। इफ कप्पा इज गिवन इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसमें हमको मीटर में चेंज करने के लिए ऐसा करना पड़ा, कप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलेरिटी। लेकिन मोस्टली सेल छोटे ही होते हैं, है ना, इसलिए मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, हमें अभी तक बोर्ड्स में तो मैंने कभी मीटर वाला क्वेश्चन नहीं देखा, हमेशा सेंटीमीटर वाला। इसलिए ये फॉर्मूला हमको आना ही चाहिए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी, ये फॉर्मूला मस्ट। ठीक है, दोनों ही आने चाहिए, कुछ भी नहीं है। वैसे तो आपको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कराओ, और कुछ भी नहीं कराओ, है? अपने आप ही ऐसे कैसा फॉर्मूला बन जाएगा। पहले लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करा, मोलेरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, है ना, उसको मोल्स पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, तो वो 1000 ऊपर चलेगी, है ना, ऐसे ही। ठीक है, अब लैम्बडा एम की यूनिट क्या होगी, कप्पा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ये 1000 काय में आ गया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और अपॉन मोलेरिटी का नीचे मोल आ गया, मोल अपॉन सेंटीमीटर वो था, तो ऊपर जाके ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ लैम्बडा एम क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। देखो ये यूनिट भी लिख देना एंड में, क्वेश्चन आए तो यूनिट जरूर से लिखना ना, कि यूनिट ऑफ कप लैम्बडा एम इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, यूनिट्स हो। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या निकल जाती है, मोलर कंडक्टिविटी ना, इससे आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक, चलो इतना करते है ना। अब थोड़ा सा चैप्टर का तो थोड़ी सी थ्योरी बची है, और बाकी क्वेश्चन तो अब एक किसी क्लास में इसके क्वेश्चंस और वो सब कर लेंगे। ठीक है, अब चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है बस वो, है ना, फैराडे लॉ